Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं आपके प्यारे प्यारे होस्ट, मैं अंजू और मैं नवीन, आपका फेवरेट शो लेके, और हमारा भी घर घर बिग बॉस। तो घर घर बिग बॉस के का गर्मा गर्म एपिसोड लेके हाजिर हैं, क्योंकि गर्मा गर्म वीकेंड का वार था। बहुत ही बढ़िया था वीकेंड का वार। मेरे रिव्यू में भी था कि पैसा वसूल, तो डेफिनेटली सबको मजा आया है। तो नवीन जी शुरू करें ऑडियो वीडियो जी, सुनते हैं। फिर पहले नंबर बता दूं हाँ, मैं सोचा आपको क्यों दिया। तो नंबर है दोस्तों, जिस नंबर के ऊपर आप ऑडियो और वीडियो मैसेज हमको भेजते हैं और भेजने हैं, वो है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक वीडियो से, वो है सरबजीत का। गुड मॉर्निंग हंग्री स्पिरिट, माय नेम इज सरबजीत मुखर्जी। आ गया ऑफिस से नया रिव्यू देने। कल जिस तरह से हम लोग ने देखा कि जैस्मिन की क्लास लगी, बहुत सही लगी। शी डोंट हैव फील एनी शेम व्हाट शी हैव डन विथ राखी। उसके बाद वो सफाई देने लगी, वो झूठ मूठ का मुझे लगा कि देखो यार, सच्ची में सलमान खान ने जो कहा, किसी से भी चोट लग सकती है, तुमको अपोलॉजी फील करने चाहिए, तुमको सॉरी फील करने चाहिए, लेकिन उसने सॉरी फील नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग तो किसी तरह से भी किसी एपिसोड में भी नहीं देखा, और वुड सिलेक्ट पर भी नहीं देखा कि राखी के पास जैस्मिन जाके सॉरी बोली, कि अपोलॉजी फील करी। जब सलमान खान ने उसे बोला कि आप सच्ची में सॉरी फील करी थी, तो उसने बोला हाँ, तो आपने क्यों नहीं बोला। मैं बोला मैं वेट कर रही थी बिग बॉस का। वो बिग बॉस को ही नहीं मांगती, सलमान खान की बात नहीं मानी, अपने आप को मतलब शो से ऊपर रख दिया। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन को भी इस घर से निकल जाना चाहिए। फिर हम लोग ने आज देखा कि प्रोमो में कि जिस तरह से वो राखी को फिर से प्रोवोक कर रही थी, वो बोली कि झूठ मूठ का नाटक। यार इतना सारे लोग झूठ बोलेंगे, सिर्फ तुम ही सही हो, इज़ दैट नॉट राइट। और एक बात है कि जिस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे हैं राखी के साथ, वो भी सही नहीं है। और विकास ने क्या किया, सिर्फ विकास ने सिर्फ यही बोला कि जो अकेले पड़ जाती है, जो वीक हो जाता है, तुम लोग सब उसके ऊपर ही चढ़ जाते हो, दैट इज़ नॉट राइट। विकास ने सिर्फ यही बोला था। तो उसके बाद पूरा निकी तंबोली आके, अलीगोनी आके, सब आके उसके ऊपर चढ़ गए। यार ये मुद्दा क्या है यार। हाँ, विकास ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि जैसे तुम लोग सबके ऊपर चढ़ जाते हो, ये करते हो। हाँ, विकास ने सिर्फ यही बोला, और तो कुछ नहीं बोला, कोई गाली गलौज नहीं की। हाँ, हम लोग सिर्फ ऐसे उंगली दिखाते बात करना, हाँ तुम गलत हो, यू आर नॉट राइट, यस यू आर राइट, ऐसे ही तो सिर्फ उंगली उठाई थी। तो अली ने क्या किया, उसके ऊपर हाथ उठा दिया, तो सही नहीं है। और तुम इतना दिन तुम बोल रहे थे कि मैं इतना दिन से उसके देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुमने इतना दिन से तुम उसके ऊपर क्यों नहीं बोले, आप क्यों बोल रहे, अभी क्यों बोल रहे हो। हाँ, अभी तो तुम आगे बहुत विकास पहले कर रहे थे। ये झूठ मूठ का नाटक क्यों। हाँ, ये झूठ मूठ का नाटक तुम लोग सब छोड़ो। हाँ, और सच्ची में अब देखो, अर्शी जो भी है सबके सामने है, झगड़ा करती है, लेकिन सही मुद्दे पे झगड़ा करती है। लेकिन जैस्मिन, अपना मुखौटा आप छोड़ो, अब तुम नागिन दिख रही हो, सच में यू आर अ स्नेक, नागिन दिख रही हो। और तुम नागिन सीरियल में भी बेस्ट हो। तुमको वो सब जो तुम मतलब भोलीपंती दिखाती हो, अचानक बच्ची बन जाती हो, सर के सामने आते ही बच्ची रोना धोना शुरू हो जाता है। मैंने तो खाना खाया था, हाँ मेरा खाना उठा लिया, तो मैं क्या करूं, मैं तो कपड़े धो रहा था, मेरा गमला हटा दिया, मैं क्या करूं। हमेशा बच्ची बन जाते, मतलब रोने का नाटक चालू। फिर जैसे प्रोवोक में तुम राखी सावंत बर्तन धो रही थी, तुम निकी हंस रही थी, हाँ उसको प्रोवोक कर रही थी, और तुम बोल रहे आई एम प्रोवोक्ड। तुम प्रोवोक कभी नहीं होती, तुम लोग को प्रोवोक, दूसरे को प्रोवोक करती हो। जब वो प्रोवोक हो जाता है, तुम उसके ऊपर चढ़ जाती हो, भोलीपंती दिखाती हो वीकेंड का वार में, जैसे तुम पूरे धूत की धुली हो। और रूबीना दिलक, इतना दिन से हम लोग रूबीना दिलक को सपोर्ट कर रहे थे, सोच रहे थे हाँ रूबीना दिलक सही है, लेकिन ये उंगली सबको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट फिंगर। एवरी बॉडी नोज, इवन क्लास 1 स्टूडेंट नोज, इवन द क्लास
nursery student also know what is the meaning of this finger. Okay, I'm not going to tell what is the meaning of this in national TV, but everybody knows what is the meaning of this finger. तो उसको वो क्लियरिफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो खुद जानती थी वो गलत है। और कुछ नहीं बोलना भाई, कुछ नहीं बोलना इन लोग को, मतलब बर्दाश्त से बाहर है ये लोग। मतलब इतना आदमी नीचे कैसे गिर सकता है यार, इतना नीचे आदमी कैसे गिर सकता है। हाँ, और अली, अरे अली यार तुम तो अपने आप को मतलब छोड़ ही दो, तुम कुछ नहीं, और बिग ज़ीरो। तुम राहुल बद्या इज़ अ बिग ज़ीरो। राहुल बद्या फिर भी ठीक है, चलो झगड़े मुद्दे वो सब करती है, फिर भी इट्स ओके, बट यू आर टोटली रॉन्ग। तुम बहुत ख़राब जा रहे हो। तुम नेशनल टीवी पे उसको मतलब एक के ऊपर जो विकास ने नहीं किया तुम उसको ब्लेम लगा रहे हो। बोला मेरा मोबाइल लाओ, हिमेश तो मोबाइल ला के दिखाओ सबको, मोबाइल लाओ। बोल रहे तो मेरा मोबाइल में सब कुछ है, तो मोबाइल लाओ सबको दिखाओ। तुम जो बिग बॉस को बोलते हो मेरा मोबाइल लाओ, ठीक है लाने बोलो, सबको दिखाओ, हम लोग भी देखेंगे तुम कितना सही हो, विकास कितना गलत है, विकास कितना सही है, तुम कितना गलत हो, सबको दिखाओ। दिखाने तो हिम्मत नहीं, उसके ऊपर चढ़ जाती हो। हाँ, तुम इसलिए चढ़ा कि तुम जानते हो कि तुम लोग अब एविक्टेड होने वाले हो। तुम लोग को पता है, तुम लोग मतलब चेहरा नहीं दिखा पा रहे हो, तुम लोग शो नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग पर तुम्हारे द्वारा टीआरपी नहीं आ रहा है। दैट्स वाई यू आर फाइटिंग विथ विकास, दैट्स वाई यू प्रोवोकिंग विकास, आरशी, राखी, रूबीना, तुम सब एक गैंग हो, गैंग बन के कर रहे हो। हाँ, जब एक बात बताओ, जब तुम टीम बनाते हो तब सही, जब तुम्हारा टीम वीक पड़ जाते हो तुम गेम को ख़राब करने का कोशिश करते हो। टीम स्पिरिट नहीं है क्या खुद में? टीम स्पिरिट नहीं है तुम्हारे खुद के अंदर जो हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं करूँगा, अच्छी तरह से खेलूँ, सबको प्रोवोक करके तुमको फ़ायदा क्या मिलेगा? कोई फ़ायदा तो नहीं मिलेगा ना। तो इससे बेहतर है ये कि तुम शो से निकल जाओ। तुम जब से आए हो जैस्मिन का गेम पूरा ख़राब हो गया। पहले जब आए थे पूरा 80% चला गया था, अब जब आए हो 20% पूरा वेस्ट कर दिया, टोटल 100% पूरा गेम जैस्मिन का ख़राब कर दिया। उसको दिमाग के अंदर गंदगी घुसाने तुम हो वही इंसान जो जैस्मिन के दिमाग के अंदर गंदगियाँ घुसाते हो, उसको प्रोवोक करने का आइडिया देते हो, ये करते हो। तुम बोल रहे हो कि उस तरह से नहीं लगा जिस तरह से पहना। तुमने इजाज़ को भी उल्टा साबित कर दिया अपने बातों में ला के कि इजाज़ भी तुम्हारे बातों में आ गया। देखो बेटा, सही हो जाओ। अगर मैं कभी अंदर आ गया ना, भारी पड़ जाऊंगा सब पे, इतना मैं बोल रहा। अगर मैं कभी गेम के अंदर आ गया ना बिग बॉस में, भारी पड़ जाऊंगा सब पे। गेम को सुधारो, अच्छी तरह से खेलो। दैट्स इट, बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, लव यू। फुल ऑन भड़ास निकल फुल ऑन यही इस शो का मंतव्य है हमारे घर घर बिग बॉस का, कि दिल में अगर कोई है चीज तो निकाल दीजिए शो को लेके। इसीलिए इस शो को हम लोग बार बार आपको बोलते हैं शो में कि आप अपने ऑडियो वीडियो भेजिए। जैसे सरबजीत जी ने अपने भड़ास निकाली है, जैस्मिन को नागिन कहा है वगैरह वगैरह, तो आपके मन में भी जो है निकाली है भड़ास, भेजिए हमें ऑडियो वीडियो। तो थैंक यू सो मच सरबजीत जी आपके वीडियो के लिए। आगे बढ़े नवीन जी? जी बढ़िए। आगे किसका सुनना चाहेंगे आप? आगे मैं सुनना चाहूंगा जी कल्पना जोशी का। जी जी सुनाते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? अच्छे होगे? और चलो हम कल के एपिसोड के बारे में बात करते हैं, वीकेंड का वार के बारे में। वाह, कल का एपिसोड तो धमाकेदार था, इतना अच्छा था, सच में बहुत मज़ा आ गया। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा लगा एपिसोड। किसी को पक्षपात नहीं, किसी को कुछ नहीं, फेवर नहीं, कुछ नहीं, सबको बराबर दिया सलमान खान ने। बहुत अच्छा लगा। सीजन 13 का याद आया कल का एपिसोड में, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और रूबीना और जैस्मिन की असलियत सामने लाए, बहुत अच्छा लगा। और देखो मंडे टू फ्राइडे जैस्मिन झांसी की रानी बन के फिरती है घर में। जैसे सैटरडे और संडे आता है, मैं तो सर ऐसा हूँ,
तो उसका बोली में वो आ जाता है। वाह सलमान खान, आज तो आपको सच में सलामी करना पड़ेगा। आज उतारा, कब बच्ची से कब बड़ी बनोगे, बोल दिया। हाँ मैं अभी बड़ी बढ़ जाऊंगी, देखा उसी टाइम वॉइस चेंज हो गया उसका। हाँ तो अच्छा लिया सलमान खान ने जैस्मिन का। और राखी को मैं तो पहले से बोल रही थी, राखी अपना किरदार निभा रही थी, अपना करी थी। इन लोगों ने कहाँ तक किया, वो बेचारी का सर्जरी में उस बेचारी का खिल्ली उड़ा के इतना कुछ किया। हाँ मैं बोलूँगी राखी ने जो कॉफ़ी वाला में था उसमें श्राप दिया था, शायद उस टाइम वेजिटेरियन गाली देना भूल गई होगी, नॉन वेजिटेरियन आ गया उसका मुंह से, बोलती थी। हाँ वो कुछ और चीज़ ही बोल देती, ठीक है वो श्राप दिया था, एक्सीडेंट हो जाए वो सब वो गलत है, वो मैं मानती हूँ। पर इन लोगों ने उसको इतना किया, ये रूबिन उस क्या बोलते हैं जस्मीन ने, और रूबीना ने भी कुछ नहीं किया, सपोर्ट उसी ने राखी ने उसको बचा के आई। हाँ और वो रूबीना हंस रही है उधर उसके साथ जाके। हाँ वो सत्य की मूर्ति, सच्चाई की मूर्ति बोलते हैं ना उसका, रूबीना का फैन बोलते हैं ना, देवी क्वीन, रूबीना क्वीन। रूबीना क्वीन की असलियत कल आई सामने, घमंड टूटा, अच्छा किया, चकनाचूर, बहुत अच्छा। अरे घमंड किसका अच्छा रहेगा, बलि का घमंड नहीं रहा, रूबीना क्या चीज़ है। हाँ 2.5 गज उसमें पाव जमीन ही नहीं रहा था, उतना बड़ा वो धनी था, फिर भी उसमें उतना घमंड था। 2.5 गज जमीन नहीं बचा था लास्ट में उसको देने के लिए, दान में देने के लिए, तो उसका घमंड टूट गया। कैसे कैसे का घमंड टूट गया, ये रूबीना का क्या है। आज अच्छा किया, बोला भी सलमान ने बोला कि हम बचा रहे हैं आप लोगों को, हम नहीं दिखा रहे। दिखाओ ना भाई किस चीज़ की सच्चाई तो दिखाओ इनकी, तब तो पता चलेगा हमको भी कौन कितने पानी में है। जिसको बचा बचा के अच्छा अच्छा दिखा रहे हो वो तो हम देख ही रहे हैं। हाँ और जैस्मीन फिर भी हंस रही है, फिर भी उसमें कोई नहीं है। वो फिंगर का कौन सा फिंगर दिखाया है, क्या है वो पता है, दुनिया को पता है, सबको पता है। पर बाद में ऐसी पलटी मारना और ऐसा करना, वाह, कोई आपसे सीखे। और आपका घमंड बहुत जल्द टूटेगा और ज़्यादा टूटेगा। और आज आपकी असलियत आ गई सामने, सलमान खान ने रख दिया। क्वीन बोलते ना उसके फैन, क्वीन, क्वीन का हो गया आज। और ये जस्मीन जो बोली बनती है, छोटी बच्ची, नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची जो है, वो मंडे टू फ्राइडे झांसी की रानी बन के फिरेगी, सैटरडे और संडे छोटी बच्ची प्यारी, मैंने तो ऐसा नहीं करने सर, ये सब बोलेगी। और अच्छा किया उसको, कल आज देंगे, आज का एपिसोड में देंगे, अच्छा देंगे। और ये रूबीना का नहीं, एक दिन रात को जगा दिया तो कहाँ की महारानी हो आप, मेरा घर है भाई, आपका घर नहीं, सबका घर ही है वो। हम देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं फिर उधर, हमारा भी तो घर ही है, हम व्यूवर हैं, हमको भी तो, हम भी देख रहे हैं, हमारा भी घर है वो। सभी आए हैं, ना कि आपका उधर खरीद के आप वो रहे हो उस घर में। वो राखी ने सही बोली थी कि हम भाड़े में हैं क्या, किराएदार किराए में बैठ रहे हैं क्या, फिर सही बोली थी। इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। और जो असलियत है अब आप लोगों ने खुद नहीं लेके आए थे, नवंबर तक का हमारा साथ है ये सब करके आपने दिखा दिया, आपका घमंड टूट रहा है, खुद दिखा रहे हो, ऊपर वाला दिखाता है, धीरे धीरे दिखाता है सब। बोला सलमान खान ने बोला कि बाहर जाके काम भी करना है, यही घमंड यही एटीट्यूड रहा तो क्या आपने वो 5 साल सीरियल में काम करके उस सीनियर एक्टर्स का नाम ही नहीं बताया, इतनी घमंड है आप में, फिर भी हंस रहे हो सलमान खान के सामने। वो ये सपोर्ट में आ गया वकील अभिनव, फिर भी इतना डांट खाया बेचारा ने, फिर भी ना अर्शिका लेके आ रहा है अपना कुल्हाड़ी, अपने पैरों में अपने कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो पता नहीं है, बस कूदना है।
वो नहीं कि नहीं कल एक उसमें राहुल वैद्य ने अच्छा लगा मुझे वो जो राशि राशि बोल रही हूँ, राखी ने जो बोली खानदान होगा जो, हाँ वो खानदान में नहीं जाना चाहिए, उसमें अच्छा स्टैंड लिया। पर रूबीना तो नहीं लेगी, वो थैंक यू भी नहीं बोलेगी, क्योंकि वो थैंक यू बोला तो उसका घमंड टूट जाएगा ना। थैंक यू भी नहीं बोलेगी, थैंक यू राहुल करके भी नहीं बोली, वो तो कभी नहीं लेती, उसका तो बुराई है। वो प्रोमो में भी दिखा रही, इससे दोस्ती करके बोल रही थी ना। वो अभी ये वाला चुटकी वाला कमंड तो चूर चूर हो गया है, और चूर चूर होगा, देखेंगे। फैन फॉलोइंग ही है, मैं बोली ना, वो क्लियर कट थी, जीत रही थी शो, ऐसा नहीं कि नहीं। मेहनत करना पड़ेगा मैडम अब, क्योंकि जो है ना आपकी असलियत अब दिखाएंगे। और उंगली का फिंगर दिखा रही थी जो, वो क्या था? यदि इतना घमंड है, इतने आप पावर वाले हो, तो जो दिखाना चाहते हो तो वही दिखाओ ना। बड़ी एक्टर बनी फिरती हो, बड़ी बनी फिरती हो, घर में लीडर बनी फिरती हो, खुद ही क्या कर रही हो? हालत क्या हरकतें हैं, वो शोभा देता है ये सब। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, एक को नहीं छोड़ा, सच में एक एक को दिया सलमान खान ने कल तो, सच में। अर्शी भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो भी नहीं है दूध के दूल्हे, कोई नहीं है उस घर में दूध के दूल्हे, कोई नहीं है, सब है, सब है। पर अच्छा दिया। अब इस बार का एपिसोड वीकेंड का बार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबकी असलियत तो लाई, किसी का पुल तो नहीं बांधा, किसी की बस अच्छाई का मूर्ति बना के किसी को नहीं रखा, सबकी असलियत बाहर लाई, बहुत अच्छा लगा, खुश हुआ। क्या बोलते, अरे मंगो क्या क्या वो खुश हुआ बोलते हैं ना, वही हो गया मेरा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ज़्यादा हो गया, करूँ तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर अभी इतना ही बोल देते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम, ओके बाय। ये बहुत बढ़िया लगा। मंडे टू फ्राइडे झांसी की रानी, सैटरडे संडे बच्ची। बट कल तो काफी मेच्योरिटी के साथ उन्होंने बातों को समझा है, क्योंकि जब पहले ही सलमान खान ने टोक दिया कि आप बच्चे के मोड से निकलेंगी, तो उनको समझ में आ गया कि आज भारी भरकम क्लास होने वाली है। तो अच्छा था कल। उम्मीद है कि आगे अब चीजें ठीक हो और जाएंगी। ये बात भी सही है आपकी कल्पना जी की सीजन 13 याद आ गया, क्योंकि जब सलमान खान इस रूप में आते तो समझ में भी लोगों को बातें आती, जब वो आराम से प्यार से समझा रहे होते तो शायद लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। बट ठीक है, आपकी बात सही है, और थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो आगे आपको मैं सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। हेलो जी, नवीन जी, अनांजू जी, नमस्कार जी, हाउ आर यू? आप खुश होंगे। आज मैं भी बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरी मनपसंद का बिग बॉस आया और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना एंजॉय किया, क्योंकि सबकी परत बाई परत जो पोल खुली है, खासकर जैस्मीन की, रूबीना की, और उनके पति देव अभिनव की, और थोड़ा थोड़ा अली को भी, सबकी पोल खुली है, और इतनी अच्छी तरह से खुली है कि सबका मुंह ही खुला का खुला रह गया। और खासकर जैस्मिन का, शुरू में तो जैस्मिन वही बच्चों वाला रोना दिखा रही है कि मुझे अगर पता होता इससे चोट लगी है, मैं माफी मांग लेती। नहीं, पहले बहस करती है कि उससे लगी नहीं सकती, वो तो थर्माकोल था, वो तो प्लास्टिक था, उससे कैसे चोट लगेगी। सलमान से पहले बहस करती है, वैसे ही बच्चों की तरह मुंह बना के रोना शुरू कर देती है। रो रही नहीं होती, एक्चुअली उसकी वॉइस ऐसी होती है, शेकी शेकी। तो फिर सलमान उसको अच्छी तरह से दिखाते हैं और समझाते हैं कि आपका मतलब अभी डॉक्टर्स भी गलत हैं, हम भी गलत हैं, और बिग बॉस भी गलत हैं, मैं भी गलत हूँ। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसको चोट कैसे लगी, और फिर वो कहती है अगर ऐसा है तो मैं इससे माफ़ी मांग लूँगी। तो इसलिए फिर सलमान कहता अच्छा, बिग बॉस ने आपकी इंसल्ट की, और अगर वो आपको अंदर बुलाते समझाते तो आप माफ़ी मांग लेते, मैंने समझाया तो आप माफ़ी मांग लेते, तो अब तक मांगी क्यों नहीं। तो फिर वो इतने नखरे से और ऐसे बड़ी
अपने कंफर्ट पे माफ़ी मांगती है, विच वॉजन लाइक माफ़ी। उसने दिल से माफ़ी नहीं मांगी है, अकड़ अभी भी वही है मैडम की। क्या अंदाज है माफ़ी मांगने का। और एनीवे, जब सलमान ने एजाज से पूछा कि जब उसको चोट लगी थी आपने कहा था कि उसकी नाक पे चोट है या नाक कुछ ऐसा कहा था, तो जो आपने देखा तो आपने फिर उस पे स्टैंड क्यों नहीं किया? तो अली ने एजाज ने जो जवाब दिया ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा या फिर उसका स्टैंड ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो कह रहा कि मैंने तब कहा था किसी ने सुना नहीं और मैं अली की बात बहुत मानता हूँ, तो अली ने कहा नहीं लगी या ऐसा हुआ, तो मैंने भी फिर सोचा कि चलो ठीक है। तो क्यों भाई, जब तुमने देखा उसकी नाक पे चोट लगी है तो स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो एजाज भाई आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं और इसीलिए ज़्यादा पीछे पीछे रहते हैं, क्योंकि इतने घर में झगड़े हो रहे हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि किसका साथ दें और किसके साथ क्या बात करें। यहीं पे सलमान ने प्रूव कर दिया और यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो जैस्मिन की और क्लास लगेगी और अंदर जाके भी अली उसको खूब डांट रहा जोर जोर से, मुझे पता था ऐसा होगा, मैंने कहा था ऐसा ना कर, तू ऐसी नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो जैस्मिन रो के कहती है मैं चुप रहूंगी, ऐसे बोलती है। पर दिस वॉज ऑल रबिश एनीवे। यहाँ पे जब रुबीना की क्लास लगती है, आई मीन रुबीना से बात होती है कि वो जो फिंगर दिखा रही थी, यहाँ पे भी इसको बहुत गलत गाली की तरह लेते हैं। तो वो कह रही कि मुझे पता ही नहीं था इस फिंगर दिखाने का मतलब क्या है, तो वो क्यों फिंगर दिखा रही थी? इसको पता ही नहीं था तो फिंगर दिखा क्यों रही थी? और उस पे जब बात आगे बढ़ती है तो हस्बैंड साहब बोलते हैं, अभिनव बोलता है कि अगर ऐसी बात है, इतना बड़ा मुद्दा है, तो जो अर्शी करती है उसका कुछ क्यों नहीं स्टैंड लिया गया, कुछ क्यों नहीं कहा? तो अब जब बीबी पे बात आई है तो इसको याद आया कि अर्शी क्या क्या करती थी, लेकिन वो तो जब से आई है तब से ही उसको पोक कर रही है, प्रेग्नेंट कर दो, ये वो ऐसी गंदी गंदी बातें करती है। तब तो बड़े मजे ले रहा था, तब क्यों नहीं बोला भाई कि मुझे ऐसे करती मुझे अच्छा नहीं लगता? इसने तो एक बार भी कंप्लेन नहीं किया, तो तब तो मजे ले रहा था, आज उसका मुद्दा बना रहा है। ये क्या बात हुई भाई? यानी कि आज उसको याद आया कि अर्शी क्या क्या कहती है और क्या क्या करती है, वो तो शुरू से ही ऐसी है, वो तो शुरू से ही ऐसा करती है। तब स्टैंड लेना चाहिए था ना कि मुझे डिस्टर्ब होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ऐसी बातें करती है। तब तो कुछ नहीं बोला। कितने वीकेंड आए हैं, कोई मुद्दा उठाया इसने? नहीं उठाया, आज इसे याद आया। एंड एनीवे, दो रॉन्ग एक सही कैसे हो सकता है? 2 and 2 doesn't make something right, दैट्स द प्रॉपर। और वो कह रहा कि 2 and 2 राइट हो जाता है, वाह जी वाह, अपने कन्वीनियंट से बदल दिया। और जब ब्रेक हुआ तो वहाँ पे किचन में नाले खाना खा रहे हैं और साथ में लड़ाई भी कर रहे हैं। यहाँ पे अर्शी की और रूबीना की फिर लड़ाई होगी और वो एक दूसरे को मतलब के लड़ रहे थे। वहाँ पे अभिनव भी बीच में आ गया, तो वहाँ पे फिर अर्शी को अकेला लड़ते देख के जब विकास बीच में आया कि एक पे चढ़ रहे हैं, तो सारे विकास पे चढ़ गए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर कोई बंदा अकेला है, उसको जाके अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो रॉन्ग कैसे हुआ? ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि विकास अगर किसी अकेले को कंफर्ट करता है या बातें करता है या समझाता है तो इसमें गलत क्या है? कोई अकेला तो उसको सपोर्ट कर रहा है, विच इज गुड थिंग, तो इसमें इसको क्या परेशानी है? मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि वो कैसे उसको ताने मार रहा है, फिर कह रहा मैं बाहर की बातें बताऊंगा। क्यों बताएगा भाई बाहर की बातें? ये क्या कोई झगड़े का मुद्दा था? हाँ जी, तो ये तो बस ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मुझे इंतज़ार है कल के एपिसोड का। प्रोमो में दिखाया कि जैस्मिन की और वो ज़्यादा खुलासा कर रहे हैं कि कैसे कैसे उसने राखी को टारगेट किया, और फिर वो कह रही मैं प्रवोक हो गई थी। रियली? किसने प्रवोक किया? प्रवोक तो ये कर रही थी उसको, राखी को। और राखी का आज देखो, वो बेचारी अपसेट तो हुई पर कुछ बोली नहीं, कुछ भी नहीं बोली, कि उसकी जगह तो सलमान था उसको सपोर्ट करने के लिए, तो विच वॉज गुड। और अब मुझे कल का इंतज़ार है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा जी कर रहा बातें करती रहूँ, पर फिर मैं देखती हूँ कि कितना लंबा ऑडियो हो गया, इसलिए मैं अब आपको कहती हूँ बाय, टेक केयर, लव यू।
See you tomorrow. Bye. बड़े पॉइंट्स लेके आई है रानी जी, वैसे हमेशा ही लेके आती है, मगर इस वीकेंड कवार ने पॉइंट्स दिए भी बहुत हैं। तो जी। क्या कहते हो आप? हाँ, बहुत दिया है, बिल्कुल सही बात है। और ये एजाज खान वाला जो पॉइंट इन्होंने उठाया है अंजू, उसके बारे में आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही है, जाज को बोलना चाहिए था। अगर आप बिलीव भी करते हो अली गोनी पे कि अली गोनी ने कहा है, तो साथ में ये भी आपको बिलीव करना चाहिए कि अली गोनी की जो फ्रेंड है वो इस मैटर में इन्वॉल्व है, तो अली गोनी कुछ उसके लिए साइड ले सकते हैं। तो सलमान खान का इशारा ही था कि आप बोलिए, आपके लिए बिग बॉस हर बार नहीं आएंगे। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट रानी जी उठाया तो है। एजाज खान जी, Yes, ये yes. है कि इतनी अच्छाई भी काम अच्छी नहीं के होती बिग है। बॉस के घर में इतनी अच्छाई भी ठीक नहीं है। बिल्कुल अच्छाई है ज्यादा, तो वो अच्छाई सब तक पहुंचनी चाहिए। आप सोच के बैठ जाओगे कि गलत सही बिग बॉस कहेंगे, तो बहुत सही से सलमान खान ने एजाज खान को समझा दिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी आपने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स इस अपने ऑडियो में दिए हैं, तो आपने भी अपनी भड़ास दिल खोल के निकाली है। थैंक यू सो मच रानी जी। तो आगे नवीन जी आपको मैं सुनाती हूँ हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स का ऑडियो। ओके। राज शर्मा। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हंगरी स्पिरिट्स रॉक्स, और कैसे हो सब? सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल सलमान खान जी की पढ़ाई देखने के लिए बहुत औसम बिग बॉस आया। कल वीकेंड का वार होनेस्ट, कल वीकेंड का वार आया, मज़ा आ गया कल सर। और कल सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रुबीना ने वो फिंगर दिखाई थी, मिडल फिंगर जो बोलते हैं जिसको, वो गलत दिखाई थी सर। सलमान सर ने सही बोला। रुबीना जी को बहुत घमंड आ गया अपने आप में। उनको ये था कि मैं ही शो चला रही हूँ, मैं बहुत सीनियर एक्टर हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा हो गई है। ये सलमान सर ने बिल्कुल सही बात बोली है। रुबीना के फैंस को बहुत बुरा लग सकता है ये सुनने में, सच में बोल रहा हूँ मैं। रुबीना जी में बहुत घमंड है। उनको ये शो मैं चला रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ वही होगा। और सलमान सर ने ये भी बोला था कि यार रात को बात अलाउड करनी नहीं है क्या? बिल्कुल सही बोला था, मैं सही बोलूँगा। यार वो बंदी बात कर रही है, इसमें आप उसको बोल रहे कि सो जाओ रात हो गई है, उसका मानना तो करेगी बात, उसमें क्या दिक्कत है तुम सबको? रुबीना जी मैं तो कल देख रहा था, रुबीना जी ने जब ये बोला था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। और यही कोई और होता तो सबने बोलना था। ये सलमान सर ने ये बिल्कुल सही बात बोली थी। रुबीना जी कुछ ज़्यादा हवा में मत उड़िए आप। घमंड नीचे आता है बंदे का, सही बताऊँ मैं, घमंड हर किसी के नीचे आता है। ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सही सलमान सर ने बिल्कुल सही एग्जांपल दी थी कि आस वो ऊपर वाला है ना, वही नीचे घमंड लेके आता है। सही बोला। सलमान सर ने अपने में भी बात ली थी कि अगर हम भी कुछ ज़्यादा करते हैं, हम भी जानते हैं कि हम भी कुछ ज़्यादा घमंड नहीं करते हैं, आप वो घमंड करती हो, आप पे कोई कुछ भी बोलता है आप दिखाती हैं उसको, आप वो कंटिन्यूसली वो चीज़ दिखाई जा रही थी। अर्शी को और जैस्मीन ने क्या बहाना बनाया, ये तो आपको वैसे ही बोल रही है, छेड़ रही है, और अली ने भी कुछ स्टैंड नहीं लिया, वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था। बिल्कुल सही बोला सलमान सर ने। और उसके बाद सर ने एजाज खान को भी बोला था कि आप स्टैंड लीजिए एजाज, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। बिल्कुल सही बोला, मैं वेरी हैप्पी। उसके बाद एजाज सर ने स्टैंड लेना भी शुरू किया है, बहुत अच्छे लग रहे थे एजाज खान जी। एजाज खान के यही शिकायत थी, मैं उनका फ़ैन हूँ, ये सारा बोलते क्यों नहीं, अब स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? मैं कल भी यही बोला था, कल मेरा ऑडियो भी नहीं आया था यहाँ पे, मैंने कल भी भेजा था, शायद मैं लेट हो गया था। मैं यही चाहूँगा उनको ऑडियो, मेरा वो ऑडियो था, चलो वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने लेट भेजा। और मैं यही चाहूँगा जज अपने गेम को इम्प्रूव करे। और राखी को कल इंसाफ मिला बिग बॉस में, सर ने सही बोला, आप उसका मजाक उड़ाते हो। कल जैस्मीन ने ये भी बोला कि तुमने सर्जरी करवाई है चेहरे की, मतलब ये चीज़ बोली गई है बिग बॉस में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा बिग बॉस में कि आपने अपने चेहरे की मतलब सर्जरी करवाई है, ये जैस्मीन ने बोली है, वो फन वे में बोली है। कितने मजाक, वहाँ पर निक्की बैठी थी, हंस रही थी, उसमें नोज़ का मजाक उड़ा रही थी कि इसे चोट नहीं लगी है। और सलमान सर ने बिल्कुल सही बोला, ये प्रूव हो गया कि सब सच था। सलमान सर हम भी देख के आ रहे हैं, डॉक्टर को झूठ तो नहीं बोल रहा। जैस्मीन जी ये देख लीजिए आप भी, आप सही नहीं हो सकती हैं। कल अली का भी पता लगा। कल सलमान सर ने ये भी बोला कि तुम सब कितने गलत होते हैं, हम इतना दिखाते नहीं हैं बिग बॉस में, फिर यहाँ पे दिखाने लग जाए ना तो तुम्हारी सबकी वार लग जाएगी। सलमान सर ने बोला था कि हम तुम्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, जैसे राहुल वैद्य और अली कंटिन्यूसली राखी के बारे में बात करते हैं, बाकी सब एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, हम तो दिखाते नहीं हैं, हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं, ये बोल रहे थे। बिल्कुल सही रिव्यू हुआ है कल बिग बॉस का, ऐसे ही होना चाहिए रुबीना जी को। और ये आपने देखा होगा कि अभिनव को कितना गुस्सा आया था वहाँ पे। अभिनव जी आप बीच में मत बोला करिए, आप हस्बैंड तो हो पर वहाँ पे कंटेस्टेंट भी हो आप, ठीक है ना?
फिर आप यहाँ बिग बॉस में करने के आए हो। मैं मानता हूँ आपकी वाइफ है, पर इस शो में कोई किसी की वाइफ हस्बैंड नहीं होता, हर एक को अपनी गेम खेलनी पड़ती है। आप में से एक आते ही ना बिग बॉस में, अगर आपको इतना दुख होता है तो फिर आप करने क्या आए हो यहाँ पे? सर सर ही तो बोल रहे थे कल उनको, आपको वहाँ भी दिक्कत हो रही है कि जो अर्जुन इतना कुछ बोला वो दिखाया नहीं गया, कि वो मतलब हम मैं बताऊँ ना तो आप वो प्रेजेंट करोगे यहाँ पे अभिनव, तो आपकी इमेज डाउन होगी यहाँ पे, ठीक है ना? वो चीज़ें ना यहाँ पे दिखाने वाली नहीं है जो आप कल बोल रहे थे। सलमान सर ने सही बोला था, तुम क्या ऐसे अभिनव तुम ये दिस हाउ आर यू मैन, सर ने कल बोला था ना आप यही आदमी हो, इस तरह के आदमी हो, बिल्कुल सही बोला सर ने। बस मैं यही चाहूँगा अभिनव, आप भी कुछ ज़्यादा ही हवा में मुड़े हुए हो, ठीक है? और बस सब चुगलखोर आंटी बैठी हुई है यहाँ पे, जैस्मीन रुबीना, चुगलखोरी ग्रुप बना है, दूसरों की बीचिंग करते रहते हो आप। एजाज को टारगेट करेंगे बाद में, चैलेंजर्स को निकालना है। अरे सेफ गेम खेल के क्या कर रहे हो? सेफ गेम खेल के तुम जीत भी जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैदान में आओ, डायरेक्ट खेलो गेम, ठीक है ना? पहले चैलेंजर्स को बाहर करते हैं। हाँ, इतना डर है आपको चैलेंजर्स में? ऐसे कोई विनर नहीं बनता रुबीना जी। जितने भी 13 सीजन के विनर बने हैं, कोई में ऐसा नहीं था कि सेफ गेम खेलता हो। हाँ, तो अभी से प्लानिंग कर रही है, राहुल वैद्य से प्लानिंग कर रही है, और एजाज उसमें शामिल नहीं हुआ तो उसको गुस्सा आ गया। एजाज इज रियल मैन, दिखा दिया उसने अकेले भी कैसे गेम खेली जाती है। एजाज फालतू के मुद्दे में घुसता नहीं है, नहीं बोलता वो। सलमान सर ने कल बोला, बहुत अच्छा लगा कि आपको भी बोलना चाहिए सर। एजाज आप स्टैंड लीजिए, बस मैं यही बोलना चाहूँगा सर। बाकी हंग्री स्पिरिट रॉक, थैंक यू बाय। आप बोलिए राज शर्मा जी, क्या मतलब? बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल जो आपकी बात है। ये उंगली भारी पड़ गई है रुबीना दिलाइक जी को, क्योंकि रुबीना दिलाइक उंगली करे, वो कोई और करता ना ये तो बर्दाश्त हो जाती लोगों को। हाँ, तो क्योंकि रुबीना दिलाइक ने ये उंगली की, ये उंगली भारी पड़ गई। हाँ, नहीं वही चीज, जैसे हम लोग लाइव सेशंस करते हैं लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला ने भी की थी, कल्पना कौशिक ने भी की थी, वहां पे मैंने यही पॉइंट समझाया कि हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है। अब रुबीना दिलाइक की एक ऐसी पर्सनैलिटी कि उसके ऊपर ये चीज सूट ही नहीं करेगी, और इसीलिए सलमान खान आते हैं हर वीकेंड पे इनको समझाने के लिए कि आप कहाँ गलत दिख रहे हो, कहाँ सही दिख रहे हो। समझ जाओगे ठीक है, नहीं समझोगे तो सीजन खत्म, आपने अपने पैसे लिए, सलमान खान ने अपने पैसे लिए, अपने अपने घर चले गए। तो मुझे तो लगता है कि सही समझाया सलमान खान ने। बिल्कुल सही समझाया। और अभिनव का भी जो इन्होंने कहा कि काफी हद तक दुरुस्त है, बिल्कुल अभिनव शुक्ला अपनी गेम खेलनी चाहिए। हाँ, करेक्ट है, अपना मुद्दा होता ही नहीं उनका कोई एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच राज, और आपका हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स ऐसे ही रॉक्स करेगा जब आप लोग ऐसे लोग हमारे साथ होंगे। थैंक यू सो मच। तो लास्ट में आपको मैं सुनाती हूँ रफीक जी का ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। आज का वीकेंड का वार तो एकदम फैबुलस था, बहुत बेहतरीन था। पूरे बिग बॉस 14 में ये पहला वीकेंड का वार था जो सलमान खान जो है ना इतना बेहतरीन सबकी क्लास लगा दी, सब एक्सपोज हो गया। जो जितने पानी में थे पूरे एक्सपोज हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो ना राखी को थोड़ा सपोर्ट मिला। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर, राखी को जो जितने लोग टॉर्चर कर रहे थे, जो हंसी मजाक उड़ा रहे थे इसकी सर्जरी पे, उसके एक्टिंग पे, उसकी फ़ैन फॉलोइंग पे, तो आज बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज कर दिया सबको। अली गौनी को, रुबीना को, जास्मिन को, अभिनव को, हर कोई एक्सपोज हो गया इसमें आज। मगर और एक दूसरी बात यह है, जब सलमान खान जो है ना रुबीना को सुना रहे थे, ये बात मैं भी नोटिस की है, बहुत अच्छी। अब हालांकि सलमान खान एग्रेशन में बोल रहे हैं, तो जो है ना वो रुबीना मुस्कुरा रही है, ये बात मेरे को भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं बार बार कैमरा जो है ना उसी के ऊपर घुमाया जा रहा था। बाद में फिर सलमान खान बोल दिए, मैं जब बता रहा हूँ तो तुम किस बात पे हंसी आ रही, तुम बोल। फिर बाद में जस्टिफाई कर दी कि मैं हंस रही नहीं, वो नहीं। आज बहुत ज़बरदस्त क्लास लगाई, बहुत सबके बारे में सही बात बोले, जो दिल में, जनता के दिल में जो था, आज वो भड़ास निकाल दिया सलमान खान। आज तो मेरे चार चांद लग गए ये वीकेंड का वार देख के। मैं पहले भी बोला था, एजाज खान ने जो है ना वहाँ पे सही स्टैंड नहीं लिया, तो लेना चाहिए था। आज वो ये बात सलमान खान ने जो है ना बता दी है, थोड़ी बात करके अली की बातों में आके दबा दिया एजाज खान, पूरी बात नहीं रख सका। ये पहले भी बोला था मैं। और निकी तंबोली कभी कभी ऐसा गेम खेल जाती है कि 100% पूरे 10 में से 10 पूरे स्टार दिए इसको। कभी कभी ऐसा गेम बकवास खेलती है, वो जो स्टार दिए वो भी इसको छीन ले उससे।
उतना बकवास। आज भी दो तरफ बज रही थी। जब सलमान खान ने पूछा रुबीना ये करिए, अगर उसकी जगह रुबीना की जगह तो अगर या अर्शी खान कोई और रहता तो घर वाले ऐसी बिहेवियर करते नहीं, भड़क जाते। इसका आंसर ये था। अली गोनी का जो आज ये अग्रेशन था बिल्कुल सरासर गलत था। ये आज विकास गुप्ता थोड़ी क्या ऐसी बात कर दिया, इन्हें तो पूरी अपनी और असलियत दिखा दिया, गुंडागिरी कर दिखा दिया। पूरे घर पे चिल्ला चिल्ला के बोलना, एक दूसरे के उसके ऊपर जाके बोलना, ये बस अपने पावर से अपनी ताकत से ये लोगों को डराना, दूसरा कुछ नहीं। आज जास्मिन की वाट लग गई, ये तो मैं तो बहुत खुश हूँ। जो बचपन का, मैं पहले भी बोला ना, ज़िंदगी की आधी उम्र चली गई फिर भी जो ना आज भी बचपन में है, इन्हें बचपन की हरकत है, आज पूरा एक्सपोज हो गई। पहले जो है ना अच्छा एक्सप्रेशन दिखा दी, मैं बच्ची हूँ जी बोलिए सार सलमान खान से है ना रिप्लाई कर दिया उसको। आज मेरे सामने ये बिल्कुल नहीं करना बचकान हरकत, आज पूरा एक्सपोज हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। देखना है कल, जरूर देखना है कल भी जो ना अली की अच्छी खासी वाट लग रही है। तो रफीक जी को बहुत मजा आया इस वीकेंड का वार का, जैसे कि सब लोगों को आया। तो इन्होंने बहुत ही मजे ले लेके अपना ऑडियो सुनाया हम सबको। मुझे उम्मीद है आप सबको भी मजा आया होगा। एक एक बात उन्होंने कह दी है जो उनको पहले अंदाजे थे कि ऐसा होगा, वही बात सलमान खान ने भी कही है। तो थैंक यू सो मच रफीक आपके ऑडियो के लिए। जी जी, ये थे नवीन जी आज की ऑडियो वीडियो। आप आगे कुछ कहना चाहते हैं? तो आगे मैं कहना चाहता हूं कि जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं दोस्तों, वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए जैसे इन लोगों ने भेजे हैं। आज भी वीकेंड का वार में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। सन्नी लियोनी आने वाली है और साथ में होंगे उनके टेस्ट अपने सारे कंटेस्टेंट के। तो बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखने को मिलेंगे आज हमें। सन्नी लियोनी के साथ राहुल वैद्य और रुबीना, फिर अर्शी खान, फिर निक्की तंबोली, एजाज खान का प्यार का इजहार, वो सारी चीजें देखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस पे ऑडियो वीडियो जरूर भेजेंगे। तो टिल देन कीप वॉचिंग Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.